अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी वॉइस को करना है आप लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त, क्योंकि फ्लू की वजह से वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है ना वो आपको फील होगा। और ये व्लॉग है जुम्मे का, जिस पे मैं हफ्ते को वॉइस ओवर करके इंशाल्लाह आज ही जो है ना उसको मैं पोस्ट कर दूंगी। और बताइए आप सब कैसे हैं, कैसे गुजर रहे हैं दिन। और सबसे बढ़ के जो मौसम चेंज हो रहा है तो कौन कौन जो है ना बीमार हुआ है, ये भी लाजिम बताना। अल्लाह पाक सबको सेहत याबी दे, सारे ठीक ठाक रहें और इस मौसम को जो है ना इंजॉय करें। ये मौसम चेंज होता है अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जो छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं। और मैं न्यूज़ में सुन रही थी कराची में, तो खैर पता नहीं, पहले तो चिकनगुनिया की वबा फैली हुई थी, अभी कोई दूसरी वबा फैली हुई है। तो अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम बनाए रखे, आमीन। तो इधर जो है ना हस्बैंड क्या छुट्टी होती है वो बड़े आराम से सो रहे हैं और बच्चे भी सारे सो रहे थे। हसन को भी मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि अभी जो है ना सुबह के आई थिंक 5:45 का ये टाइम था। तो भी मैंने कहा सब कुछ सोने देती हूँ और जितने काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। ये हमारे मुर्गी और मुर्गा जो कि दरख्त के ऊपर बैठे हुए हैं और इतना खूबसूरत लग रहा था इनको देख के ना, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और इधर जो है ना मैंने हसन को नाश्ता वगैरह करवाया, रेडी करवाया उठा के। और इससे पहले जो है ना मैं घर की सारी साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, किचन भी सारा फ्री कर चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। बस बच्चों का नाश्ता रह गया था, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे। तो जो छोटे बच्चे हैं वो रस वगैरह खा लेते हैंगे, तो इसलिए हसन इधर रेडी हो गया था, बस पापा का वेट कर रहा था कि पापा बाइक बाहर निकालें और फिर ये लोग स्कूल के लिए निकलें। और जो छोटे बच्चे थे उन दोनों वो भी उठ चुके थे। अब इनके पापा जो है ना हसन को स्कूल छोड़ने जाएंगे और जब वापस आएंगे तो आते हुए नाश्ता कुछ ना कुछ ले आएंगे, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, और फिर वही नाश्ता होगा। अच्छा, हम सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ होगा। आज के दिन इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है ना वो ख़राब हुई हैं, मतलब समझ ही नहीं आया वो हुई क्यों है। तो सबसे पहले जो चीज़ ख़राब हुई वो ये थी कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्लॉग में देखा कि मुर्गा जो है ना ऊपर बैठा हुआ था दरख्त पे। जैसे मेरे हस्बैंड घर पे आए और आते हुए वो ब्रेड भी ले आए थे, और उन्होंने ना आते ही ना मुर्गे को उठाया, और जैसे ही वो नीचे आया ना दरख्त के, तो वो उसको ज़ोर से ना पाँव पे लगी और उसके पाँव की ना एक हड्डी जो है ना वो पता नहीं फ्रैक्चर हो गई या टूट गई, क्या हुआ। वो लंगड़ाने लगा और वो सही नहीं चल रहा था। और जैसे ही उनके मुर्गे की ये कंडीशन देखी, उनका तो जैसे ना बीपी जो है ना वो उरूज पे पहुंच गया, क्योंकि उनको अपने मुर्गा मुर्गी से जो है ना इश्क है, इश्क। और सबके शौक अपने अपने होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इस तरह के मुर्गा या मुर्गी या इस तरह के बर्ड्स के जानवर पालना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जो है ना वो जैसे ही उसको नीचे उतार थे कि इनको उतार के जो है ना बाहर निकालना, लेकिन उसने जो है ना छलांग लगाई, उसका पाँव एक हड्डी जो है ना एक छोटी सी टूट गई। ओहो, उसको देख के तो मेरे हस्बैंड इतना परेशान हो गए। खैर वो उसके साथ ट्रीटमेंट लगे रहे, मोबाइल यूट्यूब लेके बैठे रहे, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जैसे जैसे उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड ने वैसी वैसी उसके पाँव की जो है ना थोड़ी सी मालिश करके तेल की और उसके साथ जो है ना पट्टी शट्टी बांध दी थी। खैर इधर जो है ना हस्बैंड जो ब्रेड लेकर आए थे उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने 2 ब्रेड निकाले ना, मुझे ना साइड से ऐसे लगा जैसे उसमें फफूंदी लगी हुई है। मैंने थोड़ा सा हटाया, मैंने कहा चलो एक हाथ में कभी हो ही जाती है, तो मैंने थोड़ा सा हटा के जो है ना एक पीस को और बाकियों को जो है ना मैंने फ्राई कर लिया, उसमें नहीं थी। उसके बाद 2-3 नीचे के मैंने पीस देखे ब्रेड के, उसमें भी नहीं थी। उसके बाद मैंने बच्चों को दे दिया, और बच्चों ने जब निकाला तो नीचे के जो जितने भी ब्रेड थे ना वो सारे के सारे जो है ना ख़राब थे। अब मैं क्या करूँ, बच्चों को चाय रख के दी हुई हैगी। और जाके मैंने जब अपने हस्बैंड को दिखाया, और हस्बैंड साहब तो पहले से जो है ना उनका मूड ख़राब था। अब तो वो बातें भूखे शेर के आगे जो है ना जाके आप अब बात कर रहे हो, तो वो कभी बाज़-औक़ात होता है ना मौका नहीं होता बात करने वाला। तो बस ये बात थी। लेकिन खैर मैंने उनको बता ही दिया, मैंने कहा ये ना ख़राब है ब्रेड। तो कहते तुमको पहले नज़र नहीं आया, तुमने पहले नहीं देखा। तो खैर बस इसी तरह जो है ना चल गया। और मैं फिर इस चीज़ को ज़रा एहसास में ले गई, मैंने कहा नहीं यार, उनका मुर्गा जो है ना बेचारा आज इस तरह बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, तो उनका मूड ख़राब है। तो खैर ही कोई नहीं, खली बली खैर होती, छोटी छोटी बातों को जो है ना दिल पे नहीं लिया करते। तो इधर तो जो है ना बस हसन साहब स्कूल जो है ना वो निकलने ही लगे थे। अच्छा मज़े की बात है, मैं वीडियो के वॉइस ओवर में बहुत आगे पहुंच गई हूँ, और अभी जब मैं वीडियो पे फोकस करी तो वीडियो में तो हसन साहब अभी स्कूल जा रहे थे। तो खैर कोई नहीं। तो उसके बाद फिर तीसरा काम क्या ख़राब हुआ कि हस्बैंड जो है ना वो सीमट और रेती ले आए थे, क्योंकि ना हमें ना अपने घर के जो छोटे छोटे से गड्ढे थे ना, कमरों के होल, कमरे में जो है ना होल हो गए थे, गैप आ गया था, वो जो है ना थोड़े से कवर करने थे। तो जैसे ही वो लेकर वो ना पहले रेत लेकर आ गए, और सीमट जो है ना वो कहीं रख के जो है ना किसी को दोस्त को दी थी कि तुम ना घर पहुंचा देना ये बोरी। तो वो दोस्त जो है ना कहीं का कहीं निकल गया, बोरी उसके पास थी, वो कह रहा है मुझे इमरजेंसी कॉल आई थी और वो कहीं चला गया। तो वो इस तरह जो है ना हमारा काम लेट हो गया। खैर 1 घंटा 2 घंटा गुजरा और वो आ गया। मेरे मतलब हस्बैंड का जो सुबह मूड ख़राब था, सारा दिन जो है ना किसी न किसी बात से उनका फिर मूड ख़राब होता ही रहा। अच्छा अभी वो घर में आए थे, और अभी ये काम काज शुरू ही किया था कि पड़ोसन वाली जो हमारी आंटी है ना वो मेरे दरवाजे पे आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला, जी क्या हुआ? तो कहती हैं जी आपके हसन ने जो है ना मेरे घर दरवाजे के आगे जो है ना शापर वगैरह फेंक
फेंके हुए हैंगे। और अक्सर क्या होता है, बच्चे मस्जिद से आते हैं ना, तो 2 पड़ोसन के छोटे बच्चे और 3 मेरे, तो ये सारे बच्चे जो है ना गली में खेल रहे होते हैं। तो वो कहीं होगा, बच्चों ने कुछ खाया होगा या जो भी होगा, वो कचरा वहीं फेंक दिया होगा, क्योंकि उनके घर के सामने ही जो है ना वो कचरा लोग वैसे भी फेंकते हैंगे। तो वो जो है ना लेकर आ गई शिकायत, और मेरे हस्बैंड जो है ना वो थे घर पे, तो वो बाहर गए, कहती मैं जलाने लगी हूँ। तो जब आप जलाने लगी तो घर पे आके बताने की क्या ज़रूरत थी मैं। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड थे, वो गए और जाके उन्होंने जो है ना कचरा उठाया, उठा के जो है ना फेंक दिया कि क्या लड़ाई है, क्या बहस करनी हैगी। तो उन्होंने चुप करके फेंक दिया। तो कहती नहीं, मैं ना जो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये ऐसा हुआ है। तो भैया आप अगर बता रही हो, मतलब आप जब जला रही हो तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है। तो इस बात से भी मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब हुआ कि देखो ज़रा, बच्चे खेलते हैं बाहर, सबके गंद करते हैं, इनके हमारी गली में भी आके कर देते, तो क्या हम शिकायत करने या फिर लड़ाई करने के लिए पहुँच जाए। तो मतलब लोगों में इतनी बर्दाश्त ही नहीं है। तो फिर इस बात पे उनका और गुस्सा आ गया। मतलब जो सुबह की शुरुआत हुई वो बढ़ती गई दिन ब दिन। तो इस तरह का सीन चलता रहा, और सारा गुस्सा किस पे निकला अब मैं ये आपको बताऊंगी। और ये जो है ना, आज मैंने मैजिक बुक मंगाई थी, और ये एक ना बुक टाइप हैगी, लेकिन तो ग्लू की तरह हैगी ये। और ये चूहों को जो है ना ट्रैप करने के लिए मैंने मंगवाई थी। और चूहों ने जो है ना घर में तबाही मचाई हुई, क्योंकि आपको पता है मेरा घर है ज़मीनों पे, और अक्सर जो है ना इतने ज़्यादा चूहे इकट्ठे आ जाते हैं ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है मुझे उनको। तो इसलिए जो है ना हमने हर तरह का हुरबा जो है ना आज़मा लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज हमने जो है ना ये बुक मंगाई है, आज हम इसको ट्राई करने वाले हैं, और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू भी देने वाली हूँ कि ये काम करती है नहीं करती। अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो आप इससे काम ले सकते हैंगे। साथ में मैंने इधर सैलड बना के रखी थी, और आज मैं बना रही थी आलू, और मेरे पास ब्रेड पड़े हुए थे, और मैं सोच रही थी कुछ ना इसका बना लिया जाए। और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड ऊपर की साइड से जो है ना, छत की साइड से जो ये गैप नज़र आ रहा है गार्डर के पास से, इधर से भी चूहे आते हैंगे। तो इसलिए जो है ना वो इस रास्ते को भी बंद करे, जहाँ जहाँ से चूहे आने का जो है ना रास्ता है, वो सारे रास्ते जो है ना आज वो बंद करे थे, कि ताकि घर में कहीं से भी ना आए चूहा। और ये किचन में इतना मैस हुआ हुआ था, सुबह मैंने सफाई की थी, और मेरी तो जैसे आज बैंड बजी पड़ी थी, और मैंने ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ 6-7 सालों की सफाई जो है ना मैंने आज ही सारी करनी हैगी। दिन में कोई 3 दफ़ा जो है ना आज मैंने पूरे घर का फर्श धोया था, किचन धोया था, सारा कुछ धोया, लेकिन फिर भी जो है ना गंद था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इधर जो है ना मैंने हाथ किया, झाड़ू मार दी, क्योंकि मेरी आदत है किचन मैस हो या गंदा हो ना ज़रा भी, तो फिर मुझे कुकिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ना मुझे कोई काम करने में किचन में मज़ा आता है। तो इसलिए हाथ किया, थोड़ी बहुत सफाई की, और खाना पकाने लग पड़ी। और चाहे मेरे पास जो है ना कुकिंग की एक क्लिप जो है ना वो मिस हो गई है, ये पता नहीं कितना चली गई। जब एडिटिंग करने बैठी तो वो क्लिप जो है ना मिल ही नहीं रही थी, या तो वो क्लिप मिस हो गई, या फिर जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। 2 जो है ना रीज़न हो सकते हैं। तो खैर इधर जो है ना ऊपर से वो सीमेंट फेंक रहे थे, और वो नीचे आ रहा था। तो अच्छा, आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जो है ना मैं उस मैजिक बुक का रिव्यू ज़रूर देने वाली हूँ, ठीक हो गया। और ये जो आलू मैंने पकाए थे ना, इसको जो है ना मैंने बिल्कुल ऐसे मैश कर लिया था, और मेरे पास ब्रेड पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसके सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा अभी खाने का इतना कोई मूड था ही नहीं। और मैंने कहा चलो मैं जो है ना थोड़े से सैंडविच खा लूँगी बना के, लेकिन इसमें से मैंने आई थिंक एक की बाइट लिया होगा, बाकी हसन के पापा अरमिश और हुसैन ने खा लिया था। तो इसको जो है ना आलू की स्टफिंग को मैं इस ब्रेड पे लगा दूँगी, साथ जो मैंने सैलड काटी वो मैं बीच में रख दूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा ना ऑयल के साथ तवे के ऊपर जो है ना वो सेक लूँगी, ताकि थोड़ा सा प्यारा सा क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। तो ये है मेरा जुगाड़ी सैंडविच, जो कि बनाया मैंने अपने लिए था, लेकिन मुझे जो है ना इतना खास खाने को मिला नहीं, या मैंने खास खाया नहीं, पता नहीं। लेकिन अभी जो है ना मैं इसको बना रही थी, और ये बहुत अच्छे से बन गए थे। कभी कभार क्या होता है, जब आप किचन में खड़े होते हो और कोई चीज़ आपके पास होती है ना, तो आप सब कोई ना कोई जोड़ तोड़ लगा ले। तो मेरे पास पहले से ब्रेड पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इसको जो है ना ठिकाने पे लगा लेते हैं, और ये ना ख़राब हो जाए। तो बस मैंने जो है ना यही कुछ खाया था। और आज जो है ना मुझे एक मेहंदी का फंक्शन अटेंड करना था, गली में जो है ना लड़की है मेरी दोस्त है, तो उसका जो है ना मेहंदी है, उसकी जो है ना मेहंदी है। और अच्छा, वो लड़की जो है ना वो मेरी दोस्त कम है, उसकी जो वालदा है ना वो मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और वो मेरी वालदा की एज की हैंगी, लेकिन मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी बोलचाल है। वो अक्सर मेरे घर पे आ जाती हैं, और हम लोग जो है ना काफ़ी सारी जो है ना लंबी लंबी बैठ के बातें करते हैं, तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती है पूरे मोहल्ले में। तो इधर जो है ना सैंडविच मेरे रेडी हो गई थी, इनको मैंने कट कर लिया था, और फिर सबको बुला लिया, भाई आ जाओ बच्चों, सारे के सारे आ जाओ, जिसने सैंडविच खाना हाथ धो के जो है ना कमरे में आ जाओ। तो सब ने जो है ना एक एक पीस ले लिया, और बड़े मज़े से सब ने खा लिया। उसके बाद सब ने खाना शाना खा लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को सुला लिया, और मैं दूसरे रूम में आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने मेहंदी में जाना था, तो मैंने उसके लिए जो है ना कपड़े वगैरह निकाले हुए थे, मैं देख रही थी क्या पहनना है
और हस्बैंड ने जो कहा चलो जो है ना इसको ट्राई कर लेते हैं या टाइम से रख देते हैं, पता लग जाए भाई कोई फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो खैर मैंने इसके सारा कुछ पढ़ लिया, जो कुछ लिखा था, क्या कुछ जो है इसमें एहतियात है और किस तरह जो है ना इसको रखना है, कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे चूहों को जो है ना ट्रैप करना है, तो ये सारा कुछ जो है ना इसके ऊपर लिखा हुआ था और मैंने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद मैंने कहा चलो जी इसको करते हैं यूज़, और आपके साथ भी इसका ऑनेस्ट रिव्यू जो है ना मैं शेयर करने वाली, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में जो है ना फर्स्ट टाइम ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और अच्छा जैसे जैसे जो है ना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे न्यू ट्रिक और न्यू चीज़ें आ रही हैं। पहले तो ज़माने में जो है ना वो एक ही चलता था, चूहे मार दवाइयाँ लाओ और आटे में मिला के जो है ना चूहों को दे दो। लेकिन खैर अभी जो है ना अच्छी काफ़ी जो चीज़ें जो है ना वो नई नई ईजाद हो गई हैंगी, जिसमें ये बुक भी है। तो चलो चलते हैं इसको ट्राई करने। अच्छा जी, चूहों को ट्रैप करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने जो है ना इस बुक को ओपन कर लेना है और एक दफ़ा जो है ना आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है। और जब आपने बुक को ओपन करना है तो उसके सेंटर में जो है ना हद से ज़्यादा हैवी किस्म का जो है ना ग्लू होगा, उस पर बिल्कुल भी जो है ना आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना, वरना आप लोगों ने खुद चिपक जाना है। ये बता दूँ, चूहा तो बाद में चिपकेगा, आपकी उंगली जो है ना वो पहले चिपक जानी हैगी। तो आपने जो है ना बहुत एहतियात के साथ इस बुक को जो है ना वो ओपन करना है। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ कि इसमें कितना जो है ना हैवी किस्म का जो है ना इसमें देखें ग्लू लगाया हुआ है कि चूहे ने आते ही चिपक जाना। और वाकई में ऐसे हो गया था, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के, आपको लाइव जो है ना मैं इसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को जो है ना फुल वॉच करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और एक अच्छा सा कॉमेंट लाजमी क्या करें। इधर जो है ना मेरे हस्बैंड साहब अपनी जो है ना वो अपनी तरफ से फनकारियाँ दिखा रहे हैं और उंगली लगा रहे हैं, और उनकी उंगली जो है ना वो चिपक गई थी। लेकिन खैर वो बहुत टाइम नहीं हुआ तो वो उनकी उंगली में, जैसे कि चूहे के सर पे जैसे पे तो बाल होते हैं ना, जैसे वो चिपक जाते हैं ग्लू के साथ, तो फिर बहुत मुश्किल से हटते हैं। तो ये खैर स्किन थी तो जल्दी हट गई थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत एहतियात करनी है। तो इधर जो है ना मैं आलू निकाल के ले आई थी और आलू को जो है ना मैं इस मैजिक बुक के ऊपर जो है ना हम लोग रख देंगे। अच्छा साइडों पर नहीं रखना, आपने जो है ना आलू को बीच में रखना है, ताकि जब चूहा अंदर आए ना इस बुक के ऊपर आए आलू खाना, तब वो चिपके। मैंने क्या किया, सेकंड ट्राई के लिए जो है ना मैंने आलू साइडों पे रख दिए थे, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था, वो जो चूहा चाचू था वो आया और खाना खा के जो है ना वो चला गया पतली गले से। तो अब क्या करना है कि आलू या जो भी आप लोग को कुछ भी रख रहे हैं उसके खाने के लिए ताकि उसको जो है ना वो ट्रैप कर सकें, तो आपने जो है ना वो सेंटर में रखना है मैजिक बुक के, और फिर जो है ना वो आएगा और आके जो है ना खा के निकल जाएगा। तो अब जो है ना इधर जो है ना बुक हम रख रहे थे पेटी के नीचे, और इधर जो है ना हमने इसको रख दी थी, और तकरीबन आधे घंटा ही गुजरा था जैसे मैं बुक ये जो रख के जो है ना कमरे में गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। और वैसे ही जो है ना बच्चे उठ के आ गए थे उस रूम से कि कमरे में जो है ना कुछ हैगा, हमें ना आवाज़ें आ रही हैगी। और वो था चूहा जो कि इस बुक के साथ चिपक गया था, और वो ची कर रहा था अपने आप को जो है ना वो चिपक गया था, हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ना उसकी आवाज़ें आ रही थी। और बच्चों को जो है वो डर गए थे कि पता नहीं क्या है कमरे में, किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। तो खैर हम जब गए, हमने जब उधर चेक किया तो उधर निकला चूहे का जो है ना एक बेबी, जिसने हमें बड़ा ही परेशान किया हुआ था। इतने ज़्यादा चूहे आ गए थे पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि हमारा जो घर है आपने देखा है ज़मीनों पे हर जगह से खुला है, ओपन है, तो चूहे वगैरह तो फिर एक नॉर्मल सी बात है। तो खैर इधर जो है ना हम वही निकाल रहे थे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका लाइव डेमो रिज़ल्ट पूरा का पूरा। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, 100% जो है ना ये काम करता है। आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से चिपका हुआ है, उसको उखाड़ना भी जो है ना बड़ा ही मुश्किल था, और ये इस तरह से जो है ना चिपक गया था। और ये चिपक के जो है ना खुद ही मर जाते हैंगे, इनको आपको मारने की ज़रूरत नहीं हैगी, बस ये खुद चिपक गए हैंगे और जो है ना ये थोड़ी देर में खुद ही यहीं पर मर जाएंगे। और इस तरह कर करके कोई हमने 4 से 5 चूहे जो है ना वो पकड़ लिए थे, और इन्होंने हमें बड़ा ही परेशान किया था, इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये नुकसान कर रहे थे, तो इसलिए जो है इनको घर से निकालना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ था जुम्मे के दिन का ब्लॉग, और ये फिर भी आधा ब्लॉग है क्योंकि ये शाम हैगी। इसके बाद भी जो है ना बहुत सारे ऐसे काम थे जो किए थे, और एंड में जो है ना बहुत थकावट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शूट भी नहीं की थी। और उसका रीज़न ये था कि आज एक मेहंदी के फंक्शन में भी जाना था और बच्चों को भी रेडी करना था साथ में, तो इसलिए। और जब मैं मेहंदी पे गई थी मैंने वहाँ कोई शूट तो नहीं किया, क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कैमरे में आना नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो। लेकिन ये छोटा सा क्लिप था डेकोर का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।